हाय गाइस, तो माय नेम इज़ बाइक और आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो होगा क्योंकि ये चैनल हमने सिर्फ माइनक्राफ्ट सीरीज़ के लिए ही बनाया है। और आज हम इस वीडियो में करने वाला एक चैलेंज जो उसका नाम है 100 डे सर्वाइव इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर मोड, जिसमें आपको और मुझे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम इसमें सर्वाइवल पे ही करेंगे, क्रिएटिव मोड यूज़ नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ल्ड में क्रिएट कर लेता हूँ जिसको रखेंगे हार्ड पर। और मैं ये चैलेंज मेरे फ़ोन में करने वाला हूँ, तो इसमें वर्ल्ड जनरेट होने में टाइम लगता है। मैं मिलता हूँ आपको वर्ल्ड जनरेट होने के बाद। ओके गाइस, तो ये हम स्पॉन हो चुके थे अपने ओवन वर्ल्ड में, जो कि एक पहाड़ी इलाका था। और स्टार्टिंग में स्पॉन होते ही मुझे कोल दिख गया था, जो कि मुझे पता था हाथ से तोड़ने पर कलेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे तोड़ने में मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने पूरा तोड़ा। और मैं कलेक्ट करने भी गया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। ये कोल तोड़ने के बाद मैं ढूंढने लगा एक पेड़, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कुछ वुड की, जिससे मुझे वुडन टूल बनाने थे। और मेरे लेफ्ट में घूमते ही मुझे 2 पेड़ दिखे, तो मैं जल्दी से गया उन्हें तोड़ने के लिए। यहाँ पे ये जंगल बायोम के जैसे ही कुछ पेड़ थे जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। इनमें से हमें कुछ ज़्यादा ही वुड मिलने वाला था। देखते हैं, गिनते हैं कितने वुड एक पेड़ में से हमें मिल। यहाँ तो बात करते करते ही 4 वुड तो ऐसे ही मिल चुके हैं। देखते हैं, 5, 6, 7, 8, ये एक नीचे भी है। हमें टोटल इस पेड़ में से 10 वुड मिल चुके हैं। नहीं, 10 भी नहीं, 11 वुड मिल चुके हैं, जो फ़िलहाल के लिए बहुत है। और इससे कुछ ज़्यादा ही वुडन टूल्स और बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। सबसे पहले तो हम इसको वुड प्लैंक्स बना लेंगे, कुछ स्टिक्स, और अपना ये क्या क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे, फिर स्वॉर्ड, शॉल, ये सब भी बना लेंगे। और ढूंढने जाएंगे एक विलेज। अब अगर यहाँ पे विलेज मिल जाए तो अच्छी बात है। पहले तो थोड़ा बहुत कोल ले लेंगे, यहाँ पे बहुत सारा पड़ा है। ये कोल निकाल लेते हैं जल्दी से। मेरे ख्याल से इतना कोल फिलहाल के लिए बहुत रहेगा। और हम यहाँ से फ़िलहाल तो ज़्यादा दूर जाने नहीं वाले, सिर्फ इतने में ही देखेंगे। अगर लक अच्छा होगा तो वो सामने विलेज है, आई थिंक। यस, यहीं पे विलेज भी मिल गया। हमारे पीछे ही विलेज था और मैं विलेज ढूंढने जाने की बात कर रहा था। पहले जल्दी से अपने सारे टूल्स को स्टोन का बना लेते हैं वुड से। इतना स्टोन तोड़ लेते हैं जल्दी से। आई थिंक इतना बहुत होगा, नहीं थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। ओके, बस इसको भी तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब जल्दी से बना लेते हैं अपने स्टोन के सारे टूल्स। यहीं पे खड़े खड़े हमने 3 मिनट के अंदर ही अपने सारे टूल्स को स्टोन का बना लिया था। अब जल्दी से जाएंगे विलेज के पास। और ये वुड के सारे टूल्स मैंने फेंक दिए, क्योंकि ऐसे 1 टाइम के लिए यूज़ होते हैं। जल्दी से हम पहाड़ से उतर जाते हैं और चलते हैं विलेज के पास। देखते हैं वहाँ पे कौन से विलेजर हैं। कोई भी विलेजर हो, सिर्फ वहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर में उन विलेजर से ट्रेडिंग भी करनी है। अगर ज़ॉम्बी विलेजर हुए तो हमें फिर से उनको ज़ॉम्बी विलेजर से विलेजर बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो अभी तो हम बना नहीं पाएंगे। पहुँच चुके हैं हम फर्स्ट विलेजर के घर पे। और ये उसके चेस्ट से 2 वुड और ये प्लैंक्स भी मिल चुके हैं। अभी यहाँ से मस्त पर्पल कलर का बेड भी मिल चुका है। टॉर्च भी ले लेंगे हम यहाँ से। चलते हैं दूसरे घर में, यहाँ पे भी वही बेड है और टॉर्च है, बस। और ये यहाँ पे नीचे केव बोल सकते हैं, जो भी कहते हैं ऐसे, नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। चलते हैं सामने की ओर। ये हमारा होटल का है, पहला दिन एंड होने वाला है यहाँ पे। मैंने सोचा फर्स्ट रात यहीं पे इसी घर में बिता लेते हैं। मैं सो गया वही। फिर सेकंड डे हम गए आगे का विलेज लूटने के लिए। गाइस फिर पूरा मतलब आधा से ज़्यादा विलेज लूटने के बाद
मैंने देखा कि मुझे सिर्फ 2 ही चेस्ट मिली थी। जो पहले मैंने चेस्ट दिखाई वो, और सेकंड चेस्ट ये थी। इतने सारे घरों में, सब बड़े बड़े घर थे, उनमें चेस्ट नहीं थी। ये सिर्फ ज़मीन से टच हुआ पड़ा था घर, उसमें चेस्ट बड़ी थी। तो मैंने 2 टॉर्चें जो निकाले थे वो भी वहीं पे लगा दी। ओके गाइस, तो अभी स्क्रीन के सामने आपको जो घर दिख रहा है, मैं वो लूटने जाने वाला हूँ। अगर मुझे उसमें चेस्ट मिलती है तो हम प्यार से लूट लेंगे, और अगर वो खाली निकली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसे होम के अंदर से, मतलब जो भी घर है उसके अंदर से हमें अगर चेस्ट नहीं मिली तो मैं पूरे उस घर का वजूद ही मिटाने वाला हूँ। सो देखते हैं जा कर के हमें मिलती है चेस्ट के नहीं मिलती है। तो गैस, जैसा कि आपने देखा हमारा पोपट हो गया है, हमें चेस्ट नहीं मिली है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका वजूद मिटाना। सो गैस, किसी काम की वजह से मुझे बीच में से गेम छोड़कर जाना पड़ा था। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया था। सो मैंने यहीं से वापस स्टार्ट किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और फिर देखो आगे क्या हुआ। तो ये उस विलेजर का घर, मतलब नीचे से तो मिट ही चुका था। अब से ऊपर जो वुड था और थोड़ा बहुत स्टोन था वही रह गया था। तो अब जल्दी से वो भी निकाल लेता हूँ, फिर हम आगे का थोड़ा बहुत विलेज लूट के चलते हैं। What we do here is go back. सो बीच में गाइस मैंने थोड़ा बहुत पार्ट आगे जा कट किया है, क्योंकि अगर पूरा पार्ट में दिखाता हूँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता और मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती। आप तो देख लेते, जितने पार्ट में वुड टूट रही थी उतने का मैंने आधा पार्ट निकाल लिया है, आधा में रखा है, तो वही देख लो। सो ये वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं इस घर का पूरा वजूद मिटा दूंगा। तो ये देखो पूरा वजूद मिट चुका है। अब कोई बोल भी नहीं सकता कि यहाँ पे कोई घर था। और विलेज आई थिंक पूरा लूट चुका है, मतलब हमने ही लूटा है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर किसी किसान बेचारे विलेजर ने कुछ उगाया होगा तो वो उगाया हुआ हम लेके चले जाते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर में खुद का भी फार्म बनाने वाले। तो ये सब चीज़ें हमें काम आएंगी। हमने घर से बाहर निकलते बहुत सारे पंपकिन और ये जो भी बोलते हैं उगाया हुआ मिल चुका था। तो मैंने सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री में जगह बनाई और फिर वो भी तोड़ लिया। तो मैं वहाँ से अपने पेट पूजा का सामान उठाकर जा ही रहा था कि मुझे एक घर दिखा जिसे मैंने लूटा नहीं था, उसको मैंने लूटा। तो वहाँ से मुझे आयरन के शूज़ मिले। तो वहीं से निकलने के बाद बाहर मैंने देखा तो मुझे पोटैटो फार्म भी दिखा दूर से। पहले मुझे विश्वास नहीं आ रहा था पोटैटो फार्म है, फिर मैंने देखा कि मेरे पास स्टोन से। तो पहले मैंने फर्नेस बनाया, फिर फर्नेस को वहाँ पे रखे। मेरे पास थोड़ा बहुत कोल था जो मैंने स्टार्टिंग में तोड़ा था,
उसको मैंने फिर पोटैटो बेक होने के लिए रखे, फिर होने दिए बेक थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डालते ही दूसरी तरफ से पोटैटो बेक हुए निकल जाए। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो माइनक्राफ्ट वालों ने अभी तक डाली नहीं है। तो थोड़े बहुत पोटैटो बेक हो जाने के बाद मैंने वो पोटैटो निकाल लिए, कुछ खा लिए, कुछ हाथ में रखे। फिर मैं आगे गया विलेज और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे पोटैटो भी मिल गए वापस से। फिर वो सारे पोटैटो प्यार से निकाल कर एकदम प्यार से मैंने वापस से रख लिया अपनी इन्वेंट्री में, क्योंकि वो हमें आगे जाके काम आने वाले थे। और थोड़े बहुत पम्पकिन भी थे जो हमने ले लिए। फिर वो पोटैटो लेके आने के बाद मैं अपने फर्नेस के पास में आया तो देखा मेरे पोटैटो बेक हो चुके थे। फिर मैंने अपना फर्नेस उठाया और फाइनली मैंने इस विलेज को टाटा बाय बाय सी यू कर दिया। और टाटा बाय बाय सी यू करके मैं जा ही रहा था कि मुझे कैरेट का फार्म भी मिल गया। तो फिर कैरेट भी निकालनी पड़ी, क्योंकि ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते थे हम। फिर वहाँ से मैं कैरेट निकालते निकालते नीचे गिर गया था, क्योंकि वो एक हाइट पर थी वो विलेज। फिर मैं जब तक ऊपर जाऊँ तब तक नाइट हो चुकी थी, तो मैं वहीं पर सो गया। तो फिर सुबह होते ही मैंने अपना बेड उठाया और मैं निकल गया अपने घर के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा विलेज में हम बाद में भी जाने वाले, तो कैरेट बाद में भी अपन तोड़ सकते हैं। पहले ज़रूरी था अपने लिए खुद अच्छा एक होम बनाना। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए इतनी सी एक जगह एक्सप्लोर की जो कि बिल्कुल बेकार थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैं नीचे आया, यहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट और ये सब रखी। तो पहले चेस्ट बनाई, सब कुछ रखा। फिर यहाँ पे अपनी डबल चेस्ट बनाने के बाद मैंने अपना पूरा फालतू का सामान जो मैं विलेज से लेके आया था सब कुछ यहाँ पे रख दिया। पोटैटो हो गए, स्टोन हो गए, सब कुछ, ये लेडर वेडर सब मैंने वहाँ पे रख दिया। मेरे पास से साथ में थोड़े बहुत पोटैटोज थे बेक किए हुए, और खुद के सारे वेपन्स थे, और एक बेड था बस। और मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत शुगर भी मिल गया था, जिसको मैंने तोड़ के अपनी चेस्ट में रख दिया था, क्योंकि ये भी बाद में पेपर बनाने के लिए काम आने वाला था। फिर आपको ये सामने जो आइलैंड के जैसा कुछ दिख रहा था, उसी पे मैं अपना हाउस बनाने वाला था। सो सबसे पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा हाउस बनाने के लिए। सो मैं लग गया इसको क्लियर करने के लिए। सो मैं मिलता हूँ आपको ये पूरा फ्लैट करने के बाद, मतलब क्लियर करने के बाद, क्योंकि ये भी दिखाएंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म हो चुका है एकदम क्लियर। और थोड़ा बहुत मैंने जो बची हुई सैंड थी उससे इसे एक्सटेंड भी कर दिया है, और भी आगे एक्सटेंड करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। सो अब हम आ जाते हैं क्रिएटिव से सर्वाइवल में, क्योंकि अब हमें खुद का घर भी आगे बनाना है इसके ऊपर। ओके गाइस, तो ये हम आ चुके हैं अपने सर्वाइवल मोड में, और अब हमने जगह भी बना ली है एक अच्छी सी। तो अब इसके ऊपर घर बनाने के लिए हमें चाहिए होगी अलग अलग टाइप की कुछ वुड्स। तो हमारे पास में पहले ये ब्लैक वुड है, और सिर्फ ब्लैक वुड ही नहीं, हमने बहुत 2-3 और भी टाइप के वुड्स तो काटी हैं, जिनकी क्लिप्स ये रही।
ओके गाइस, तो मैंने बहुत सारा वुड निकाल लिया था और मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। सोचा कि थोड़ा बहुत कोल भी निकाल लेते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर कोल निकाल लिया। और फिर मैंने जब अपनी इन्वेंट्री में चेक किया तो मेरे पास टोटल 46 कोल हो चुका था, और पहले का भी मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा था, तो आई थिंक इतना बहुत होगा। और ऐसा हुआ तो हमारे पास में ही है कोल, ज़्यादा दूर नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस लेने आ जाएंगे। सो अब जल्दी से चलते हैं स्विमिंग करते हुए अपने बेस पर, मतलब बेस नहीं सिर्फ अपने खंडर ज़मीन पर। फिर वहाँ पे अपना मकान अभी पूरा खड़ा करना है। और ये सारी इतनी वुड कलेक्ट करते करते ही मुझे वहीं पे 4 दिन निकल गए थे मेरे। और वहाँ से मैं टोटल 50 जंगल वुड वाली ओक लेके आया था, वाइट कलर वाली 32 लेके आया था, और ब्लैक कलर की जो यहीं पे लगी रहती है वो तो मेरे पास एक स्टैक जितनी पड़ी थी। सो गाइस, अपना सारा सामान अपने घर पर रखने के बाद एक बार मैं विलेज में फिर से गया था बेड की तलाश में। और वहाँ पे एक घर ऐसा था जिसको मैंने लूटा नहीं था, और उसी घर के ऊपर मेरा ध्यान गया और उसको लूटा तो मुझे 2 एमरल्ड्स मिले। फिर वो 2 एमरल्ड्स लेकर मैं वापस घर पे आ गया। मैं बहुत खुश था, इसलिए और कुछ उठाया ही नहीं मैंने, और थोड़ी बहुत टॉर्चें भी ले ली थी। तो मैं विलेज से जब तक रिटर्न आता तब तक शाम हो चुकी थी। तो मैंने सोचा था कि अगले दिन मैं अपने लिए
हाउस बना के ही छोड़ूंगा। तो मैं जितनी वुड लेके आया था वो सब, उसमें से आधी का मैंने वुडन प्लैंक्स बना लिए और अपनी इन्वेंट्री में अपने साथ ही रखे, ताकि मैं सुबह उठ के सीधा काम पे ही लग जाऊं। ओके गाइस, तो ये हमारा घर तैयार हो चुका है। बस इस पर फ्लोर पर थोड़ा सा कारपेट के साथ टचअप करना ही बाकी है। वो भी करने के बाद मैं आपको सिमिलर शॉट्स भी दिखा देता हूँ हमारे घर के। बस 2 मिनट सिर्फ ये लगा ले हम थोड़े से कारपेट, इससे हमारी लुक अच्छी हो जाएगी। और सामने हम इंचाइंटिंग टेबल भी रखेंगे, लेकिन उसकी बुक्स और ये सब चाहिए होता है जो हम फ्यूचर में लेके आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। एंड गाइस, मैं जब ये घर बना रहा था तब उसके क्लिप नहीं डाल पाया, क्योंकि पहले से ही हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका था। और अगर मैं ये क्लिप डालता तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। लेकिन अगर आपको अलग से इस घर जब मैंने बनाया उसकी क्लिप चाहिए, तो मैं एक और अलग से वर्ल्ड बना के उसमें बना के पूरा आपको ट्यूटोरियल दे सकता हूँ और इसी चैनल पे डाल दूँगा। कमेंट में बताओ अगर आपको चाहिए हो तो। एंड अब हम देख लेते हैं हमारे घर के थोड़े बहुत सिमिलर शॉट्स। तो ये हमारे घर की एंट्रेंस है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। यहाँ पे बनेगा एंड पोर्टल बोल रहा हूँ यार मैं, नेदर हमारा। और ये जो ऊपर स्टिक्स लगी हुई है वहाँ पे हम लगाएंगे लैंटर्न, लेकिन वो बनता है आयरन से और फिलहाल हमारे पास है नहीं आयरन, तो हमने टॉर्च ही लगा दिए। और ये साइड का व्यू है। नीचे मैंने पेड़ की लीव्स काट ली थी और फिर वो लगा दिए थे। यहाँ पे हम थोड़ी बहुत डर्ट लगा कर खेती बाड़ी कर लेंगे ये नीचे, या फिर कोई हमारा सामान रख लेंगे ऐसा होगा तो। और बस यही है हमारा घर, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। सो ऊपर और नीचे की 2 फ्लोर बनाए और इस सीढ़ियों के ऊपर फूल लगा दिए हैं बस। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा 15 डेज to 13 days सर्वाइव इन माइनक्राफ्ट। तो उसको भी अगर आपको देखना हो और ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।